हेलो जी, वेलकम माय चैनल। आज हम वेलवेट की कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये 5 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें से हम पहले कुर्ती का कपड़ा निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने घेरे का नाप लेना है, जो हमने 19 इंच तैयार करना है। और इसकी चौड़ाई जो है डबल फोल्ड है, ये 22 इंच है। तो हमारी कुर्ती सिंगल पीस में ही अच्छे से निकल जाएगी। उसके लिए हमने लंबाई नाप ली है कुर्ती की, जो हमने 42 इंच तैयार रखनी है। तो हम 44 इंच पर एक निशान लगाकर कुर्ती का कपड़ा कट करेंगे। यहाँ से ये हमने 44 इंच का कपड़ा निकाल लिया है कुर्ती के लिए। इस तरह से अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है और हमने कपड़े को अच्छे से हाथ से सेट करके रखना है बराबर। और अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमने 12 इंच लिया है, तो उसमें हम आधा लेंगे तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, हम 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, इस तरह से। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमने 36 इंच करनी है, तो उसका चौथा भाग 9 इंच तक पर निशान लगाया है। और अब हम इन कमर के और हिप के निशान को सीधा करेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। ये हमने चेस्ट का निशान लगाया है 9 इंच पर। और अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 30 इंच है, तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच हुआ। हिप हमारी 38 इंच है, तो उसका फोर्थ भाग 9.5 इंच पर निशान लगा लिया इस तरह से। और 19 इंच का घेरा रखेंगे हम, तो इसके बराबर से ये 1.5 इंच कपड़ा साइड में बच गया है, तो इसे ही मोड़ेंगे। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। यहाँ से हमें कपड़े की कटाई करनी है। ये हमने 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है आर्म होल की गोलाई का। अब हम जो हमने 7 इंच लिया था, उसका आधी दूरी पर निशान लगाना है। आर्म होल की गोलाई वहाँ से करनी है। अब हम कपड़े को कट करेंगे इस तरह से। ये हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, तो सिंगल पीस में ही निकल जाएगी हमारी कुर्ती आराम से। अब हमने जो बंद साइड है वो खोल लेनी है इस तरह से। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। बैक पार्ट को हम निकाल देंगे। अब हम आगे के आर्म होल की कटाई करेंगे। अब हम अंदर की साइड आधा इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमने 7 इंच का आर्म होल का निशान लगाया था और ऊपर से हमने 6 इंच का निशान लगाया था, तो आधा इंच अंदर लेंगे, ताकि हमारी बाजू लगाएंगे तो उसमें कपड़े में झोल नहीं आएगा इस तरह से। अब हम आधा इंच ऊपर से भी निशान लगाकर कपड़े को काट देंगे। इस तरह से ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। अब यही निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। आप चाहो तो जब आप कुर्ती की सिलाई करो तब लगा सकते हो। ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब मुझे दोबारा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद जब आप कुर्ती तैयार कर लो, तो आप अपनी फिटिंग नाप लें। अगर खुला बीड़ा है तो थोड़ी सी और फिटिंग करी जा सकती है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। आगे के गले पे हम बुकरम लगाएंगे, तो बुकरम का गला लगाएंगे तो बंद में ही लगाएंगे, हम बाद में कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 7 इंच मैंने गले की डीपनेस रखी है। इस तरह से हम 2.5 इंच पर नीचे गुड़ाई देते हुए
पिछले गले की कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारी कुर्ती की बैक फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए इसका अर्ज चौड़ा है कपड़े का, तो जितनी हमने बाजू की गहराई रखनी है उतनी रख कर हम फोल्ड कर लेंगे कपड़ा। ये देखिए, जितना हमने रखना है कपड़ा बाजू में वो नापते हुए उसी तरह से रख लेंगे, बिछा लेंगे। तो ये मैंने बाजू तैयार करनी थी मेरी 20 इंच की, तो आधा इंच ऊपर से मोढ़े में सिल जाएगा और 20 इंच की तैयार रखूँगी, तो 1.5 इंच नीचे जो कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से निशान लगाने हैं। ऊपर हम मोढ़े का निशान लगा लेंगे। जितना हमने आर्म होल तैयार रखना है उसी हिसाब से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। 8.5 इंच निशान रखना है हमने आर्म होल का ऊपर से। अब हम यहाँ से गुड़ाई दे देंगे, 3 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। अब हम मोरी रखेंगे, 5 इंच मोरी होगी तो निशान लगा लेंगे इस तरह से। 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे हम, जो हमारा अंदर दब जाएगा कपड़ा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम आगे की छंटाई कर देंगे आर्म होल की। ध्यान से आपको ऊपर वाले 2 पल्ले उठाने हैं, इस तरह से कटाई कर देनी है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई, तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। ये मैंने जो मेरे पास कपड़ा था वर्क वाला, तो ये ले लिया मैंने। इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। इस पर मैंने पेस्टिंग चिपका ली है इस तरह से। अब हम गले की कटाई करेंगे। गला मैंने 2.5 इंच डीप रखा है और 6 इंच लंबाई रखी है गले की, और मैं ये 1 इंच पर वी शेप रखूँगी। थोड़ा सा वी शेप का निशान लगाते इस तरह से गुड़ाई देते हुए गले को कट करूँगी। अब हम कुर्ती पर इस गले को सेट करेंगे। सबसे पहले ये लेस लगाऊंगी मैं किनारे पर। कपड़े को हमने सीधा रखना है और लेस को हमने उल्टा रखना है, ताकि हम जब मोड़ेंगे लेस को तो हमारा कपड़ा नीचे दब जाएगा और लेस सीधी हो जाएगी। इस तरह से हम इसके साइड में सिल लेंगे। ये प्लेन कुर्ती थी और मेरे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो मैंने यूज कर लिया। आप इसी तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं या गोटा पट्टी भी लगा कर ये डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। अब हम इस कुर्ती को लेंगे और इस पे बीच का कट निशान लगाएंगे। अब हम जो हमने गला लिया था उसे हम कुर्ती के उल्टी साइड रखेंगे। गला हमारा उल्टा होगा और कुर्ती की भी उल्टी होगी, क्योंकि हमने ये आगे बदलना है, आगे आना है ये गला डिजाइन। तो हम इसे पिन लगाकर सेट करेंगे, ताकि हमारी जो डिजाइन हम गला बनाएंगे वो हिलेगा नहीं। इस तरह से सेट करते हुए हम गले पर पिन अप कर लेंगे। अब हम इस पर निशान सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। हम अब गले को सील लेंगे। आपको बिल्कुल सेट करते हुए सिलना है, बहुत ही सावधानी से। इस तरह से हमें गला लगा लेना है। अब हम अंदर के कपड़े की कटाई कर देंगे। पिन लगा निकाल ली है मैंने। अब मैं कपड़े की कटिंग कर दूंगी इस तरह से।
अब हमें छोटे छोटे कट कर देने हैं इसके अंदर। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम आगे की साइड मोड़ेंगे इसे इस तरह से। अब हम किनारे की साइड एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सेट करते हुए डिजाइन को सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और घर पर आसानी से बना सकते हैं ये। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दूसरी साइड जो हमने पाइपिंग लगाई थी, लेस लगाई थी जो, वो उसे अंदर मोड़ते हुए कपड़े को इस तरह से सीधा करते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले हमने ये पिन अप कर लेना है, सेट कर लेना कपड़े को अच्छे से। और ये हमारी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे के गले पर भी कपड़ा लगा लेंगे। ये पिनों को हटा लीजिए। ये हमारा आगे का गला बनके तैयार हो गया है। अब हम पीछे के गले पर भी इस तरह से ये और पट्टी लगाएंगे। ये और पट्टी है जो हम सलवार में से निकल जाती है हमारी सेट करते हुए, और आप कपड़े में से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम कट लगाएंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। अब हमने जो 1.5 इंच की पट्टी लगाई थी उसकी तरफ करते हुए सिलाई को, कपड़े को नीचे वाले को, और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम दोनों कुर्तियों के मोड़ों को जोड़ेंगे, शोल्डर को इस तरह से। ये पहले हम मोड़ेंगे और फिर उसके बाद एक बार और मोड़ देंगे। अब हम दूसरी साइड भी मोड़े को जोड़ लेंगे। ये हमने दोनों कुर्तियों के शोल्डर को जोड़ लिया है। अब हम पीछे वाले गले पर पक्की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मैंने तुरपाई नहीं रखनी, इस पर पक्की सिलाई लगानी है। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन वेलवेट के कपड़े पर सिलाई ठीक रहेगी। तो मैं यहाँ पर पक्की सिलाई कर ली है इस तरह से। मैं फिटिंग लगाऊंगी। इस तरह से हमने कपड़े को सेट करना है, ये चिपक जाता है। अब हम फिटिंग के सिलाई लगा लेंगे निशान के ऊपर। अब हम डबल कर लेंगे सिलाई को। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाते हुए डबल कर लेंगे। ये जो कन्नी है जो मैंने नहीं निकाली, ये हमारी अंदर फोल्ड हो जाएगी, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। अब हम बाजू जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, बाजू तैयार करेंगे। अब हमने बाजू की मोरी पर भी इसी तरह से इस कपड़े पर लेस पाइपिंग लगाकर इस तरह से ये पट्टी तैयार कर लेनी है। इस तरह से हमने दोनों बाजू की ये पट्टी लगा ली है, लेस लगा ली है। नीचे की साइड में लेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो चुभेगी। तो हमने जिस साइड हमने लेस नहीं लगाई है उस साइड से मोड़ते हुए कुर्ती को हमने उल्टा रखा है, इस तरह से लगानी है। ये लेस हमने बाजू पर इस तरह से ये हम दूसरी बाजू पर लगा लेंगे। हमारी बाजू उल्टी होगी और लेस जो हम लगा रहे हैं वो सीधी होगी। अब हम इसे ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और लेस को देखिए इस तरह से लगाते हुए सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
ये देखिए इस तरह से मोड़ना है। अब गोटा पट्टी से इसी तरह का डिजाइन बना सकते हैं बाजू पर। ये मेरे पास वर्क वाला कपड़ा पड़ा हुआ था इसलिए मैंने यूज कर लिया। अब हम बाजू पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दोनों बाजू पर इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और डबल कर लेंगे सिलाई को। देखिए हमारी बाजू भी हो गई है रेडी। अब हम बाजू को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये दोनों कुर्ती को भी बाजू को भी सीधा कराया है और देखो एक साइड है ये। इसी तरह से आपने हिसाब लगाना है। अब हम कुर्ती को उल्टा कर लेंगे। जो सी साइड है हमारी बाजू जॉइंट होने वाली है और अंदर इसके अंदर बाजू लेते हुए इस तरह से बाजू को जोड़ेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये बाजू जोड़ने का। बस हमने जो कटाई बाजू में छंटाई करी थी और कुर्ती की जो आगे की साइड है उसको ध्यान रखते हुए बाजू को इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब हम जो दूसरी बाजू है उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी ये बाजू जुड़ेगी तो वो दूसरी साइड की ही होगी, इसलिए हमने दूसरी साइड बाजू देखने की ज़रूरत नहीं। देखिए हमारा बराबर आई है ये बाजू। अब हम दूसरी साइड दूसरी बाजू को जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अब हम इसके पल्ले मोड़ेंगे। तो पल्ले मैंने टेप से प्रेस से मोड़े हैं, जिससे हमारी बहुत ही सफाई से मुड़ जाएगी पल्ले। ये देखिए ये मैंने रील सील टेप ली है, इसे मैं प्रेस के साथ चिपका लूँगी। चलिए ये देखिए मैंने प्रेस के साथ चिपका ली और जो हमारी कन्नी थी वो अंदर की साइड फोल्ड हो गई। देखिए दिखाई नहीं दे रही कहीं से भी। अब मैं इस पर पक्की सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि मैंने तुरपाई नहीं रखनी, पक्की सिलाई रखनी है। तो हम इन किनारे पे पक्की सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब मैंने पीछे की साइड भी इसी तरह से मोड़ दिया है। मैं आगे की साइड भी इसी तरह से डिजाइन लगाऊंगी घेरे पर। इसमें मैंने लेस दोनों साइड लगाई है इस तरह से। अब मैंने करीज बना ली थी जितनी मैंने कुर्ती तैयार रखनी थी, तो कुर्ती को उल्टा रखा है मैंने आगे की साइड और लेस को सीधा रखा है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। अब मैं आगे की साइड मोड़ूंगी इसे इस तरह से। ये हमारी बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगी लेस और जल्दी भी लग जाएगी। ये देखिए इस तरह से लगानी है। ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी कुर्ती की लुक। ये देखिए कहीं भी झोल नहीं है, बहुत ही अच्छी कुर्ती बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी कुर्ती। ये मैंने सलवार पर भी इसी तरह की डिजाइन निकाली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।